मैं एक बात कहने लगा हूँ आप तमाम लोगों से, वो लोग जो शादीशुदा मर्द हैं, खुदा के लिए वो दूसरी शादी का ना सोचा करें और दूसरी शादी ना किया करें। वो अपनी पहली बीवी की जिंदगी भी तबाह करते हैं और दूसरी जिंदगी की भी तबाह करते हैं। और वो औरतें जो ऐसे शख्स से शादी का सोच रही हैं जो पहले से शादीशुदा है, आप बेवकूफी की आखिरी हद पे खड़े हैं। अब मुझे ये ना कहिएगा कि जी इस्लाम ने जब 4 की इजाजत दी है तो आप इस्लाम की बाकी बातों को तो मान लें। 5 वक्त की नमाज तो पहले पढ़ लें, फराइज तो अदा कर लें, पहली बीवी के पूरे हुकूक तो अदा कर लें, चोरी चुकारी से बाज आ जाएं, रिश्वतस्तानी से बाज आ जाएं, किसी का हक मारने से बाज आ जाएं, बच्चों को टाइम देने वाले तो बन जाएं। फिर उसके बाद आप बाकी इस्लाम के जितने भी जुज़्व हैं उनको पूरा कर लीजिएगा जो खुसूसी तौर पर आपके फायदे के लिए हैं, स्पेशली ये दूसरी शादी करना। दूसरी शादी करके आप करते क्या है? इस बेसिक ट्रॉमा को समझिए जिस वजह से मैं इस दुख में मुब्तला होकर ये बात कर रहा हूं। एक वक्त में एक खातून से शादी करनी चाहिए आपको। इस्लाम ने 4 की इजाजत और वजूहात की बिना पर दी है, पहले उनको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये 4 की इजाजत का कहिएगा। और वो मौलाना हजरात जो कहते हैं कि हाँ जी कर लेना चाहिए, वो ये बात भी बताएं कि उस सूरत में करना चाहिए जब पहली बीवी इजाजत दे और साथ साथ जब पहली बीवी के तमाम हुकूक पूरे किए जाएं, माली हुकूक पूरे किए जाएं, इज़्दवाजी हुकूक पूरे किए जाएं, सोशल हुकूक पूरे किए जाएं, यानी मुआशरती हुकूक पूरे किए जाएं। ये तमाम हुकूक जब पूरे हो जाएं तो फिर आप दूसरी शादी पे जाइए। आगे दौड़ पीछे चौड़, सिर्फ एक नफ्स की ख्वाहिश है कि हाँ जी मेरे पास चॉइस है तो मैंने ये शादी करनी है, मैंने ये ढोंग रचाना है दूसरी शादी का। पहली बीवी का सोचिए, पहली बीवी पहले बच्चों का सोचिए, आप इन लोगों का सोचिए। और फिर मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे मुआशरे में जो शख्स दूसरी शादी करता है उससे इतना काबिल इज्जत गिरदाना भी नहीं जाता। हो सकता है आपको ये बात बुरी लग रही हो सकता है आपकी तबाह नाजुक पे ये बात गिरां गुजरे, और हो सकता है कि ये बात सुनकर आप कहें कि ये क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं साहब। नहीं, हमारी सोसाइटी इस बात की उस तरह से इजाजत नहीं देती दूसरी शादी की। अगर आप दरमियान में इस्लाम लाएं तो पहले उतना ही इस्लाम अपने आप पर नाफिज करें जितना इस मामले में आप इस्लाम को ला रहे हैं। बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ना तो उस लड़की की जिंदगी तबाह करें जिससे आप ये धोखा दे रहे हैं कि मैं तुमसे सारी जिंदगी मोहब्बत करूंगा, निभाह करूंगा, और वो लड़कियां भी अपनी जिंदगी अपने हाथों तबाह न करें जो किसी की दूसरी बीवी बनना पसंद कर रही हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि दूसरी बीवियां खुश रह लेती हैं, लेकिन सोचिए पहली बीवी के दिल पर जो बीतेगी, या औरत जिस तरह से कहा जाता है दूसरी औरत को कबूल नहीं करती, तो क्या वो आपके लिए अच्छी राय रखेगी या अच्छी तवक्कुआत होंगी उसकी आपसे, या अच्छे आपके बारे में उसके ख्यालात होंगे? वो आपको बद्दुआएं देगी ना। तो उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी वो फिर आप जान लीजिए। अगर आप बद्दुआएं खा सकती हैं, अगर आप ताने कोसने सुन सकती हैं, और अगर आप ये समझती हैं कि आप इन सारे जहान से लड़ लेंगी और दूसरी शादी कर लेंगी, तो फिर आप कर लीजिए, फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको वो मुआशरती सुकून नहीं मिल सकता, आपको वो दिली सुकून नहीं मिल सकता जो पहली बीवी बनकर मिला करता है। तो ना अपने हक पर डाका डालें, ना दूसरे के हक पर डाका डालें। इंसान बन जाएं और मर्द खुदारा अपनी चीजों को आप ठीक करें। जब आपको वाकईतन लगे कि आपकी पहली बीवी इस तरह पर आपसे ताल्लुक उस्तवार नहीं कर पा रही जिस तरह से आप चाहते हैं, और आपके हुकूक पूरे नहीं कर पा रही, किसी भी तरह के हैं वो, तो फिर आप दूसरी शादी का सोचिए, लेकिन उससे इजाजत लेकर। वो आपको इजाजत दे, वो आपके साथ कोऑपरेट करे तो, सूरत दीगर नहीं। आपका बहुत शुक्रिया।